हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ना मॉर्निंग हमारा कुछ इस तरीके की जगह से हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले ब्लॉग में दिखाया था कि इस मंदिर का जो है ना ओपनिंग होने वाला है, मतलब कल है सरस्वती पूजा। तो आज इस मंदिर का ओपनिंग है और यहाँ पे काफ़ी मतलब बड़े बड़े लोग आए हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी से ना मतलब टीचर लोग आए हैं, इसका मतलब जो भी ओपनिंग वगैरह था ना उसके लिए। तो मैं आपको दिखा दूँ कि पहले यहाँ पे देखो, ये है सरस्वती जी का मंदिर और इसका ओपनिंग वगैरह आज था। कल है सरस्वती पूजा, आज यहाँ का ओपनिंग वगैरह हुआ है। यहाँ पे देख पाओगे इतने सारे लोग आए हुए हैं और इस तरफ जो है कार्यक्रम वगैरह चल रहा है। तो भाई हमने सोचा कि चलो ब्लॉग बना के आपको दिखा देते हैं थोड़ा कुछ। और गाइस होप कि मतलब आज भी दिन सही जाए। आज कल सरस्वती पूजा है ना, तो आज का मतलब हमारा कुछ रूटीन था यहाँ पे आके हमें कुछ न्यूज़ रिपोर्टिंग करना। भाई अपन का काम मतलब व्यवसाय गया है, मतलब बहुत सारा काम करना पड़ता है ना एक बार में। तो कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, तो ऐसा कुछ सीन हो चुका है। और देखो सामने इतना भयंकर सा भीड़ लगा है, पुलिस का गाड़ी तो इधर लगा है, बाकी इधर जो है ना बहुत सारे लोग हैं, इधर भी है बहुत सारे लोग, बाकी पता नहीं कहाँ से आए, आई डोंट नो। बट आप जैसा कि देख सकते हो सामने स्टेज पे काम चल रहा है। तो चलो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और जैसे जैसा होगा हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस देखो, कल सरस्वती पूजा है ना, उसके लिए यहाँ पे जो है मूर्ति वगैरह आ चुका है और यहाँ पे ओपनिंग तो हो ही चुका है। बाकी मैंने आपको दिखा दिया ओपनिंग। और कल है सरस्वती पूजा, तो कल भी शायद हम यहाँ पे आके वीडियोस वगैरह बनाएं। और काफ़ी बढ़िया मंदिर लग रहा है, मतलब सरस्वती जी के आने के बाद ना भाई और अलग ही लग रहा है। तो गाइस अभी फ़िलहाल जो है ना, ये दीपेश जी हैं जिन्होंने मंदिर बनवाया है, तो वो सम्मान कर रहे हैं सभी का। और अभी जाने वाले हैं हमारे प्रशांत भैया, जैसा कि देख पाओगे गए स्टेज पे। एंड अभी होने वाला है उनका सम्मान, बिकॉज उन्होंने भी बहुत सारा हेल्प किया है। और एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं, देखो ये जो सामने फ़ोटो लगा है ना, ये पिक्चर जो आप देख रहे हो पोस्टर में, ये फ़ोटो भाई साहब मैंने क्लिक करा था। और भाई मेरे को बहुत खुशी हो रहा है। और ये हो गया भैया का सम्मान। वाह, बहुत बढ़िया लग रहा है। भैया का क्लिक कर दिया पिक्चर्स। ये भाई साहब मज़ा आ गया देख के, सही है। देख रहे हो प्रशांत भैया का खुशी। आने तो पूछ लेते हैं। और प्रशांत भैया कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है? ये बात मुझको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जो है ना ये सारा सामान रख देते हैं टिक्की में। भैया का सामान हो चुका है पैक। भाव यहाँ इस स्थान पर है। दो एक कुलपति जो साक्षात सरस्वती के व्रतपुत्र हैं, आज उनके आने से साक्षात सरस्वती यहाँ विराजमान हो गई। सो गाइस मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे जो है ना मंदिर का उद्घाटन हुआ है। और भाई साहब मतलब काफ़ी मतलब बड़े बड़े नेता लोग आए हैं उद्घाटन में, और अच्छे लोग आए हैं, जहाँ से मतलब दरभंगा से आए हैं और भी बहुत दूर से आए भाई, एक नहीं बहुत सारे लोग आए हैं। और काफ़ी पुलिस वाले लोग भी हैं यहाँ पे जो उद्घाटन में आए हुए हैं। और यहाँ पे ये रहा ना मंदिर, मैं मंदिर के दूसरी तरफ खड़ा हूँ, देख सकते हो। यहाँ पे ना भाई साहब इतना बड़ा सा पोखर है, इसको पोखर बोल सकते हैं। यहाँ पे छठ पूजा वगैरह होता है। और वहाँ पे देख रहे हो कि सीढ़ी बना हुआ है ना सामने, तो कुछ इस तरीके का सीन है यहाँ का। कुछ दिन पहले हमने ब्लॉग भी बनाया था यहाँ पे कि ये भूस्कार के कारण जो है ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था इन लोगों को। अब भूस्कार भी हट चुका है, सारा काम जो है ना क्लियर हो चुका है गाइज। और देखो अभी फ़िलहाल जो है ना हम लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताएंगे, थोड़ा टाइम रुकेंगे और देखते हैं यहाँ का क्या सीन है। यहाँ पे जब प्रोग्राम वगैरह ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे और अच्छे से रिपोर्टिंग वगैरह करना है। अभी तो हमने एक लाइव चलाया अपने मतलब फेसबुक पेज पे रोसड़ा तक पे, तो लाइव चला दिया। अभी बाकी जो वीडियो वगैरह होगा उसको शूट करेंगे। तो गाइस अभी जो है ना कार्यक्रम वगैरह खत्म हो गया और जितने भी गेस्ट वगैरह आए थे सारे यहाँ पे बस नाश्ता वगैरह करेंगे, जो भी भोजन होगा। कि इनका एक इंटरव्यू हम लोग लेने वाले हैं, तो अभी रेडी हैं सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं और इनका एक इंटरव्यू हम लोग लेने वाले हैं। जैसा कि इससे हमने आपको बताया था कि रोसड़ा प्रखंड ही नहीं समस्तीपुर जिला में
एकमात्र सरस्वती माँ का मंदिर का निर्माण हुआ था और कल 26 जनवरी को सरस्वती पूजनोत्सव के अवसर पर यहाँ पर पूजन कार्यक्रम भी किया जाएगा। उनके उद्घाटन समारोह में हमारे मिथिला जो यूनिवर्सिटी है, जो 3-4 जिलों को मिला के बनाया गया, उनके कुलपति जी हैं भी हैं और इनके साथ साथ कामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय उनके कुलपति भी जी हैं। तो हम इन दोनों से बातचीत करेंगे। अभी जिस हिसाब से शिक्षा का दौर चल रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी में शिक्षा का बहुत स्वरूप बदल चुका है। हम उन्हीं बदलते स्वरूप पे सबसे पहले हम मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति सर से बातचीत करेंगे। सर, जब से कोविड का समय आया है उस समय से सर देखा जा रहा है कि न्यू टेक्नोलॉजी शिक्षा पर बहुत ही अधिक हावी हो गई है और लोग मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, खास ही खास यूँ कहा जाए ई लर्निंग फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। सर, छात्रों के लिए ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, समय के हिसाब से, काल के हिसाब से स्थितियां बदलती रहती हैं और जाहिर सी बात है आज टेक्नोलॉजी का युग है, तो बिना टेक्नोलॉजी के कोई डेवलपमेंट आज अस्थायी नहीं हो सकता, आगे नहीं जा सकता है। इस क्रम में सभी विश्वविद्यालयों को, जैसे कोरोना काल में सारे विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन क्लासेज किया, ई मोड में क्लास किया, उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उस विकल्प पर वो आए। लेकिन आज इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है क्योंकि आज ये दुनिया ग्लोबल विलेज के रूप में काम कर रही है। तो जो विस्तार हुआ है उसकी कनेक्टिविटी के लिए ई लर्निंग, ई कंपोनेंट, ई टेक्निक, ई लाइब्रेरी, इनकी बहुत ज़रूरत महसूस हो गई है, जिससे विद्यार्थी जितना बताया जाता है उससे कहीं ज़्यादा जान सकें, सीख सकें। जैसे आप देखिए सिंपल सा कि पहले किसी रेफरेंस को खोजना होता था शोध के लिए या किसी काम के लिए, तो किताब को खोलना होता था, उस विषय के गुरुओं से बातचीत करनी होती थी, वहाँ से हम रेफरेंस लाते थे, तब आगे हम रिसर्च करते थे। आज की तारीख में आपको पॉइंट टाइप करना है, ऐसे तमाम सारे टूल्स बने हुए हैं ई लर्निंग पर, वेबसाइट पर, जहाँ से आप उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और सारी जानकारी उसके माध्यम से ले सकते हैं। जैसे देखिए छोटा सा, पहले हम कोई ग्रंथ खोजते थे संदर्भ के लिए, आज जिसको भी कुछ तलाशना हो गूगल में गया और टाइप किया और ले लिया रेफरेंस, तुरंत उसने 1 सेकंड नहीं लगेगा उसको। तो इसके माध्यम से विस्तार हुआ है और जाहिर सी बात है ये विस्तार रुकने वाला नहीं है। पहले ज़माने में जैसे एक निगेटिव उसमें लीजिए, कोई किताब पर बैन लगता था तो किताब लोगों को पढ़ने के लिए नहीं मिलती थी। आज की तारीख में कोई बैन किसी चीज़ पर लगा ही नहीं सकता है क्योंकि इतने सारे मॉड्यूल उपलब्ध हैं सोशल मीडिया और साइट्स पर कि वो वहाँ से उसको ले लेगा और देखना हो देख लेगा। तो इतना ओपन हुई है सोसाइटी, ट्रांसपेरेंट हुई है, सिस्टम ट्रांसपेरेंट हुआ है। बिना ई लर्निंग के, बिना ई कंपोनेंट के डेवलप किए हुए अब एजुकेशन आगे नहीं जाएगी। सर, ये देखा, आप तो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, सर नेगेटिव प्रभाव भी तो निश्चित रूप से इनका हो सकता है। तो हमेशा रहा भाई, तलवार से आप रक्षा अपनी भी करते थे और देश की रक्षा करते थे, परिवार की करते थे, समाज की करते थे। उसको चुपके से ले जाके किसी को मार आइए, एक आतंकवादी रूप में ले आइए, तो पहले भी उपयोग और दुरुपयोग पहले भी था, वो आज भी है। वो डिपेंड करता है हम क्या वहाँ से लेना चाहते हैं, क्या नहीं लेना चाहते, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सर, अगर नेगेटिव की बात किया जाए तो कैसे हम अपने आप को इग्नोर कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट? सुनिए ना, निगेटिव तो आप मन में पहले आता है ना, विचार आपके पास आता है ना, तो विचार को रोकिए। निगेटिव विचार क्यों आएगा? न गांधी जी के 3 बंदरों की कहानी आपने देखी कि आंख बंद कर लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए, कान बंद कर लेना, कुछ सुनाई देगा ना, आप बोलेंगे ना दिखाई देगा। इतने से समस्या नहीं जाने वाली है। उसके लिए आपको इन 3 बंदरों को भगाइए, एक बंदर खाली पकड़िए जो आपका मन, मस्तिष्क, दिमाग है, उस पर नियंत्रण रखिए। सर, हायर एजुकेशन की बात करें, खास करके डिग्री एजुकेशन की, तो सर सेशन लेट से छात्र बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। सर, ऐसी बात है, सेशन लेट होगा तो उसका प्रभावित होने वाला वर्ग केवल छात्र ही, कोई और नहीं होगा। लेकिन ये लेट क्यों होता? बिहार में चिंतन का विषय होना चाहिए, आपको देखना चाहिए। और बिहार के दूसरे विश्वविद्यालय, जैसे बिहार में आज की तारीख में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रन कर रही, दोनों का सेशन नहीं लेट है। क्यों नहीं लेट है उनका सेशन? आप सोचिए ना, कोई कारण तो होगा उनका लेट ना होने का, उस कारण को आप खोजिए और अगर सुविधाजनक है तो दूसरे विश्वविद्यालय को भी वो दीजिए, सेशन नहीं लेट होगा। एक बात समझिए, समझने की ज़रूरत है कि विश्वविद्यालय का सेशन लेट होने का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होता तो वो विद्यार्थी है। 1 साल की डिग्री 2 साल में, 2 साल की डिग्री 3 साल में, 3 साल की डिग्री 5 साल में, कहाँ कहाँ वो भागता है। सबसे ज़्यादा नुकसान किस तो क्यों हो रहा है? ये कोई कुलपति, कोई संस्थाध्यक्ष जानबूझ करके प्राचार्य परीक्षा को लेट नहीं करना चाहता। तो कौन सी परिस्थितियां जो उसको विवश करती हैं, वो कौन सी तकनीक है जो हम ले आएँ तो उसकी व्यवस्था दूर हो जाए? आपके पास मॉडल है, इसी बिहार में है, देश का छोड़िए, बगल में उत्तर प्रदेश, वहाँ क्यों नहीं लेट होता?
बगल में दूसरे प्रदेश आपके, वहाँ क्यों नहीं लेट होता, क्यों यहाँ लेट हो रहा? ये कारण खोजिए, चिंतन का विषय है। इसके लिए सबको मजबूर कीजिए कि सोचें, मॉडल आप ही के यहाँ 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनका क्यों नहीं लेट होता? ये आप खोजिए, समझिए, फिर आगे की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। समस्या कहाँ से पैदा हुई है, वो निदान कहाँ हो सकता है, वो उसको ढूंढना पड़ेगा। ये कुलपति नहीं ढूंढ पाएगा, 3 साल के लिए आए और ढूंढे। कहीं ना कहीं बहुत सारे तत्व इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको इस पर एनालिसिस करना चाहिए। यानी कि सेशन लेट क्यों होता है, इस पर कुलपति सर ने बताया कि हम सभी लोगों को चिंतन करने का विषय है और जब तक समस्या आती है उनका निराकरण ढूंढना ही हम लोगों का कर्तव्य है। जब तक हम नहीं ढूंढ पाएंगे तो उन समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। और हम कामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति सर से बातचीत करेंगे। सर, संस्कृत की महत्ता अभी देखी जा रही है, कुछ वर्षों की बात करें तो संस्कृत की महत्ता, और खास करके छात्रों में हाई स्कूल एजुकेशन की बात करें तो संस्कृत की महत्ता उन छात्रों में धीरे धीरे कम हो रही है। सर, इसका क्या आधार हो सकता है? छात्र बहुत मुश्किल में हैं, क्योंकि अभिभावक उनके जो हैं वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक अर्न करे, अपने भी चाहता है छात्र। इसमें जॉब की कमी है। और जहाँ भी संस्कृत में प्रत्येक हाई स्कूल में, प्रत्येक मिडिल स्कूल में संस्कृत के लिए सुरक्षित स्थान रहता था, वो बंद कर दिया गया है, वो है नहीं। तो लोग इधर से पलायन करते हैं और इसी कारण से रुचि कम है। परंतु हम लोग रुचि बढ़ाने के लिए प्रयास में हैं कि आपको यहाँ कम है तो बाहर है, बाहर जाते हैं और बाहर में अनिवार्य जहाँ संस्कृत है वहाँ उनको स्थान मिलता है। दूसरी बात है कि स्वयं स्वपोषित आय का साधन आप करिए। जैसे आयुर्वेद है, आप यदि उचित रूप से अध्ययन किया रहेगा तो कहीं भी बैठ जाएगा तो वो भूखा नहीं रहेगा। ज्योतिष है, तंत्र है, हमारे वास्तुशास्त्र हैं, इसके जो विद्यार्थी हैं वो स्वयं अपना वृत्ति नियोजित कर सकते हैं। तो इस सब कारणों से छात्र को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं और छात्र आ रहे हैं। और हम जब से आए हैं छात्र की संख्या में वृद्धि हुई है और उनको लेकिन दूसरी बात है कि बहाली की कमी, बहुत रिटायर कर गए, सब शिक्षक बहाल रिटायर कर गए, उनकी समय पर बहाली नहीं होती है। पहले विश्वविद्यालय के अधीन नियुक्ति थी, परंतु अब तो कमीशन है, तो कमीशन में समय लगता है, नियुक्ति नहीं हो रही है नियुक्तियाँ, तो अध्यापक ही कम हैं तो पढ़ाएंगे कौन, ये भी समस्या है। उसका भी समाधान हम लोग कर रहे हैं कि अंशकालिक शिक्षक की नियुक्ति करके उनसे काम चला रहे हैं और हमारा काम प्रगति पर चल रहा है। सर, हाई स्कूल तक संस्कृत तो पढ़ लेते हैं, बिहार बोर्ड की यूँ कहा जाए मजबूरी की वजह से छात्र पढ़ लेते हैं, लेकिन छात्र को लगता है कि हाई स्कूल के बाद संस्कृत में कोई भविष्य ही नहीं है, तो हम संस्कृत क्यों पढ़े? सर, क्या भविष्य है इनका, वो जानने का प्रयास करेंगे हम आपसे। सर, भविष्य तो है, क्योंकि शास्त्रीय आचार्य करते हैं तो वो यदि योग्य हों तो उनको अभी भी, जैसे पहले चिकित्सक होते थे अभी भी हैं, किसी गांव में बैठ जाए। इसीलिए पंडित का प्रत्येक गांव सब शून्य हो रहा है पंडित से। अब पंडित की आवश्यकता है समाज को, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में अनेक पंडितों की आवश्यकता है। यहाँ हमारे छात्र जो दिल्ली चले गए, जो कलकत्ता चले गए, किसी भी जॉब में नहीं हैं, फिर भी वो सुखी संपन्न है, वो कर लेते हैं। तो इस प्रकार पंडितों की आवश्यकता है और छात्र आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। लेकिन ये बोध नहीं है कि गांव में क्या कहते हैं, अति प्रसन्न चेत प्रसेटी काम ददाती, बहुत खुश होगा तो 100 रुपया दे दो, उससे काम चलने वाला नहीं है। समाज को भी समझना है कि उनकी आवश्यकता हमें है तो उनको सम्मान उस प्रकार से करें। और समाज सीखा है, हिम्मत है समाज में, वो हो रहा है। और हमारे जो छात्र हैं वो केवल नौकरी के भरोसे नहीं रहें, यही उनको सलाह देंगे। नौकरी तो नौकरी है, लेकिन आप स्वयं करिए और क्षेत्र पकड़ लीजिए, अपना गांव पकड़ लीजिए। इलाका शून्य है पंडित से, और दूर दूर से आते हैं यूनिवर्सिटी, अपने समस्या को समाधान करने के लिए लोग आते हैं। नहीं आना पड़ेगा, वहीं समाधान हो जाएगा। तो इस प्रकार हो रहा है, संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ाई जा रही है। यानी शिक्षा से संबंधित बहुत सारे जानकारी हमारे मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति जी
और कामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति जी दोनों ने दिया। तो लगातार जिस तरह से शिक्षा में बदलता स्वरूप है और संस्कृत की महत्ता छात्रों में लगातार कमी हो रही है, इन दोनों विषयों पर विस्तृत चर्चा हमारे दोनों कुलपति जी ने दिया। इनके लिए मैं इन दोनों सर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और ये जो जानकारी हमने आप तक रखा, हमारे साथ आप बने रहिए। रोसराते के साथ मैं प्रशांत। ये क्या है भाई साहब, भोजन? गाइस यहाँ का जो है ना भाई साहब, हम लोगों ने मस्त खाना पीना खा लिया, अभी वापस जा रहे हैं घर। तो इतने सारे लोग भी हैं साथ में, तो वापस चलते हैं घर। गाइस गॉन रॉन्ग, एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, देख सकते हो भाई। डिस्कवर वाले भाई का हालत ख़राब है। अब चलिए, इनका हालत ख़राब है तो हमारा कोई दिक्कत हो रही है। यहाँ पेट्रोल पंप के सामने हो गया भैया एक्सीडेंट। चलो अब आगे। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ घर पे। एंड आज का व्लॉग ना भाई साहब मतलब थोड़ा स्पेशल हो गया, बिकॉज काफी डिटेल्स आपको वीडियोस में मिल ही चुका है। सो मैं क्या ही बताऊं। और गाइस आज का व्लॉग ना मतलब काफी लंबा भी हो गया। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मतलब मेरा ना क्या सीन है कि अभी सॉन्ग शूट करने के लिए जाता तो उसका भी हैंड द सीन शूट करता हूँ, मतलब ब्लॉग करता हूँ कि क्या करता हूँ मेरे को खुद समझ नहीं आता कि हाँ बस कैमरा निकाला शूट करना स्टार्ट। तो ऐसा कुछ सीन है, जो भी दिखाया भाई वही ब्लॉग है हमारे लिए। बिकॉज अभी कुछ सीन बहुत हार्ड चल रहा है मेरे लिए। सुबह उठो, मतलब पूरे दिन जाके भाई रिपोर्टिंग करो, और उसी के टाइम मतलब उसी बीच में, मतलब ब्लॉग का मतलब क्या होता है कि पूरे दिन आप ब्लॉग करो, अपना खुद का कंटेंट दिखाओ, बनाओ, ऐसा कुछ सीन होता है। तो गाइस बहुत जल्द मेरा गाना आने वाला है एंड आई होप आपको पसंद आएगा। और गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा सभापति जी के साथ, मतलब मैंने एक सेल्फी भी लिया था जो मैं थंबनेल में लगा चुका हूँ, और गाइस यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मिलते हैं ऐसे किसी मस्त न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।